नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं और पिछली वीडियो में हम 3 प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न जो है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए काल का सही भेद विकल्प है, सही भेद का विकल्प है। चलिए दोस्तों, ये जो वाक्य है, श्याम ने पत्र लिखा होगा। ठीक है, बात करें, श्याम ने पत्र लिखा होगा, बात संदिग्ध में है। उसने लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है। इसे संदिग्ध भूतकाल इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संदिग्ध भूतकाल इसका सही यानी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें हम सामान्य वर्तमान काल की, तो इसमें क्या आता है, ता है, ती है, ते है आदि ये आते हैं। अपूर्ण में क्या आता है, रहा था, रही थी ये आते हैं। और संभाव्य वर्तमान में जो आता है, जैसे राम ने खाना खाया होगा, इस प्रकार से वाक्य आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य अब्दुल के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, इससे संबंधित वाक्य कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, कर्म वाच्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कर्म वाच्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, धरती माता की पूजा करनी चाहिए। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। अब ये धरती जो है, जो ये रेखांकित शब्द धरती, इस शब्द का उचित पर्यायवाची का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम पहले दारा की। दारा कह सकते हैं हम पत्नी को, पत्नी। दारा का जो होता है पत्नी होता है, इसे सही से लिख लेते हैं, पत्नी हो गया। ठीक है दोस्तों, तन्या का जो होता है वो होता है पुत्री। ठीक है दोस्तों, अब बात करें वसुंधरा की, तो वसुंधरा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वसुंधरा कहते हैं धरती को, धरती को ही वसुंधरा कहते हैं। धरती जो है वसुंधरा का, यानी धरती जो है वसुंधरा, ये पर्यायवाची शब्द है आपस में। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न जो है, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो पुल्लिंग रूप वाला सब विकल्प है। ठीक है, पुल्लिंग हमें छांटना है कौन सा है। ठीक, पुल्लिंग शब्द हमें छांटना है। अब हम बात करते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करें। मेरा, मेरी लगाकर, मेरा या मेरी लगाकर। ठीक है दोस्तों, मेरी आता है तो स्त्री हो जाएगा, और मेरा आता है तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। और अच्छा, अच्छी लगाकर, अच्छा, अच्छी लगाकर। ठीक है दोस्तों, रहा है, रही है लगाकर, रही है लगाकर। ठीक है दोस्तों, अब बात करें तो ये इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पुल्लिंग शब्द है। तो बात करें ये कैसे है, हम इसे लगाकर ट्राई मारते हैं। जैसे यह चावल अच्छा है, अच्छी है, तो चावल अच्छी नहीं होता, चावल कैसा हो, अच्छा है। तो इसका जो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 5 है। दोस्तों, वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो नए हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है? तो दोस्तों, पंक्ति क्या है, हे आर्य, रहा क्या भारत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। तो दोस्तों, ये पंक्ति जो है इसमें कौन सा स्थायी भाव है ये हमें बताना है।
चलिए दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें क्रोध का, क्रोध क्या है, किसका है, रौद्र रस का। रौद्र, रौद्र रस का इसका स्थायी भाव है ये। जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है, विभत्स का, विभत्स का। ठीक है दोस्तों। निर्वेद क्या है, शांत का, शांत रस का क्या है, निर्वेद। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, चलिए प्रश्न नंबर जो 7 है, सफरी सी जल में विहंगनी सी व्योम में पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सफरी क्या कह सकते हैं, सफरी मीन्स होता है मछली, मछली। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ होता है मछली जल में, जो विहंगनी सी व्योम में पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें कौन सा है, ये कौन सा है, उपमा वाक्य है, उपमा अलंकार है, सॉरी उपमा अलंकार है दोस्तों। बात करें क्यों है, इसमें जो है वाचक शब्द आया है सा। देखो दोस्तों, उपमा अलंकार में क्या होगा, वाचक शब्द मिलेंगे आपको, वाचक। जहाँ भी वाचक शब्द आए उपमा अलंकार लगा देना। जैसे वाचक शब्द कौन से होते हैं, सा, सी, से, सम, सरिस। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं वाचक शब्द। तो ये इसमें सा आया है। ठीक है दोस्तों, इसमें सा आया है, तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 8 है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग दोस्तों, उपसर्ग की बात करें तो जो शब्द के पहले लगाए जाते हैं वो उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग इसमें कौन सा है, प्रख्यात में जो उपसर्ग है वो है प्रय। प्रय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर जो 9 है जो है वो बुहारी में कौन सा प्रत्यय है। इसमें प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। ये शब्द के अंत में, ये शब्द के कहाँ लगाए जाते हैं, अंत में, अंत में। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो बुहारी में जो है बुहार प्लस ई हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा बुहारी। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हरि का अनेकार्थी नहीं है। चलिए दोस्तों, हरि का अनेकार्थी नहीं है। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए। तो हरि को हम वानर भी कहते हैं, इंद्र भी कहते हैं, विष्णु भी कहते हैं। तो इसका जो अनेकार्थी शब्द नहीं है वो चांद नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांद इसका हरि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या है, शोभा कमरे के अंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। आपको कारक बताना है इस वाक्य में, जल्दी से बताइए कारक कौन सा है। शोभा कमरे के अंदर है। चलिए दोस्तों, शोभा कमरे के अंदर है, तो आपको एक छोटा सा क्लू मिला होगा, इसमें के आया है। तो संबंधवाचक कारक में, संबंध कारक में क्या होता है, का, की, के, इसकी ये पहचान होती है। तो इसमें आया के, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 क्या है, जहाँ गंगा यमुना बहती हैं वह देश उपजाऊ है। वाक्य है,
ठीक है दोस्तों, कौन सा वाक्य है ये जल्दी से आपको बताना है कमेंट करके। जल्दी से बताइए कमेंट करके कौन सा वाक्य है। तो ये जो है एक मिश्र वाक्य है। बात करें मिश्र वाक्य क्या होते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है। ठीक है दोस्तों, मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है। उपवाक्य होता है और इस उपवाक्य पर क्या होता है, इस उपवाक्य पर आश्रित एक और अन्य वाक्य होता है। आश्रित, ठीक है दोस्तों। आश्रित कैसे, जैसे जहाँ गंगा यमुना बहती है। ठीक है दोस्तों, आश्रित क्या है, जैसे जहाँ गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है। यानी ये पहले वाक्य पर निर्भर है, यानी ये जहाँ गंगा यमुना बहती हैं ये इस पर निर्भर हो गया कि वह देश उपजाऊ होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है, यदि आप आते तो हम साथ चलते। यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, आपको जल्दी से बताना है। जल्दी से बताइए, यह वाक्य यदि आप आते तो हम साथ चलते। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संकेतवाचक वाक्य है। क्यों है जी, यदि आप आते तो हम साथ चलते, यानी यदि वे आते, यानी ये संकेत कर रहा है, यदि आप आते तो हम साथ चलते, यानी यदि आप आते तो हम साथ चलते। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 14 है, खे खाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका जो जल्दी से कमेंट करिए। खे खाना मुहावरे का सही अर्थ है खाने का लालची होना, बुरी दशा में रहना, अनुभवी चालक होना, आसान समझना। चलिए दोस्तों, कमेंट करके जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुरी दशा में रहना, इसका सही आंसर हो जाएगा मुहावरे का। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका बाद कि आपका स्कोर कितना रहता है। चलिए, आधुनिक शिक्षण प्रणाली में चरित्र निर्माण का कोई स्थान नहीं है। वाक्य के रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। इसमें आपको ये बताना है विराम चिन्ह का कौन सा प्रयोग हो। ठीक है दोस्तों, इसमें अर्धविराम होगा या विस्मयवोधी बोधक होगा, उपविराम होगा या योजक चिन्ह होगा, जल्दी से बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें योजक चिन्ह होगा। योजक चिन्ह क्या होता है, दो, ठीक है दोस्तों, जो आपस में जोड़ता है। योजक चिन्ह होता कैसा है, तो योजक चिन्ह इस टाइप का होता है। ये योजक चिन्ह दोनों इनको जोड़ देगा, चरित्र को ऐसे करके और निर्माण को। ठीक है दोस्तों, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।